Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Bir Agas College Udaipur, and today we are going to study about measures of central tendency. It is part of second paper of MSc Botany 4th semester. तो MSc Botany के 4th semester के second paper में हमें जो 4th यूनिट पढ़नी है उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना है, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। और ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं ये 3 हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, जिसे आप माध्य, माध्यिका और बहुलक के नाम से जानते हैं। तो पहले हम ये समझें कि व्हाट आर दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या है। तो आप देखेंगे कि कई बार एक लार्ज डाटा सेट आपके पास होता है और जब आप उसको एनालाइज करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि कई ऐसे वैल्यूज़ जो उस वेरिएबल उसके अंदर ऐसे हैं जो कि सेंट्रल वैल्यू के पास में कंसंट्रेट हो जाते हैं, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द कंसंट्रेट होते हैं। तो द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच टेंड टू कंसंट्रेट अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उस वैल्यू को हम पूरे डेटा, कंप्लीट जो हमारे पास डेटा है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम अगर प्रेजेंट कर सकें तो उसे हम सेंट्रल वैल्यू कहेंगे। और ये जो टेंडेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की, इस टेंडेंसी को सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और इस टेंडेंसी को मापने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं उसके द्वारा हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाती है, और वो जो सिंगल वैल्यू है उस एंटायर जो स्टेटिस्टिकल डेटा हमारे पास है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करती है। इसको यूजुअली हम एवरेज भी कहते हैं, इज पॉपुलरली नोन एज एवरेज। और तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं ये वो मेथड हैं जिसके द्वारा हम कि बहुत हमारे पास जो बहुत लार्ज स्केल पे जो मास ऑफ डाटा हमारे पास है उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो जो सिंगल वैल्यू है वो टिपिकल है और उस कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एवरेज आप क्या होता है, जनरली आप जानते हैं एवरेज इट इज द वन सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच ऑल अदर ऑब्जर्वेशंस दे आर डिस्पर्स्ड। तो यूजुअली अगर कोई डाटा सेट हमारे पास है, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कोई सैंपल है, तो जनरली ये क्वेश्चंस हम 3 क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि इसका एवरेज क्या है या सेंट्रल वैल्यू क्या है, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो इस एवरेज या सेंट्रल वैल्यू के चारों तरफ किस प्रकार से डिस्पर्स्ड है या व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ स्कैटर, और तीसरा कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेंट्रल जो वैल्यू है उसके चारों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किस तरीके से, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसमें आपको एक तरफ ज़्यादा झुकाव दिख रहा है या एक तरफ रहा है या कम झुकाव दिख रहा है, जो स्क्यूनेस दिख रही है, कोटोनेस दिख रही है। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो भी प्राप्त करने का जो हमें हेल्प जो मिलेगी वो हम जब इस सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स को प्रयोग करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। और आप देखेंगे कि यूजुअली हम 3 तरीक़ों से ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो वैल्यूज़ जो हैं उसको हम, ये केंद्रीय प्रवृत्ति है उसको माप सकते हैं। वो जो 3 तरीके हैं उसमें पहला है मैथमेटिकल एवरेज निकाल के, दूसरा है पोजीशनल एवरेज निकाल के, और तीसरा है पार्टीशन वैल्यूज़ के द्वारा। तो पहला मैथमेटिकल एवरेज जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं, जो आपने पढ़ा भी है, वो है जो नॉर्मली एवरेजेस जिसको प्योरली मैथमेटिकल वैल्यूज़ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है पोजीशनल एवरेज, स्थिति के द्वारा, यानी स्थिति संबंधी माध्य, जिसके द्वारा हमें उस पर्टिकुलर संख्या के द्वारा स्थिति की पोजीशन का पता चल रहा है, तो वो माध्य मीन विच इज एग्जिबिटेड बाय पोजीशन। और तीसरा है पार्टीशन वैल्यूज, जो कि लोकेशन को बता रही है, मेजर्स ऑफ लोकेशन, जो कि क्या करती हैं कि एक इमेजिनरी लाइन बना करके टोटल ऑब्जर्वेशंस को 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं और उसको परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें जैसे परसेंटाइल स्पेशली इसके अंदर आता है। तो इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ट के द्वारा बताया है कि 3 प्रकार के एवरेजेस के द्वारा इसको नाप सकते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजीशनल एवरेज और तीसरा पार्टीशन वैल्यूज। मैथमेटिकल एवरेज, उसके अंदर वापस 4 तरीके हैं जिसके द्वारा हम मैथमेटिकल एवरेज निकाल सकते हैं। पहला जो तरीका है ये उसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन, जो सबसे कॉमन है, जिसे आपने किया भी है, इसे समांतर माध्य आप कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। दूसरा ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम कहते हैं ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य, और तीसरा है हार्मोनिक मीन, जिसे हरात्मक माध्य कहते हैं, और चौथा है क्वाड्रेटिक मीन, जिसे द्विघातीय माध्य कहा जाता है। और फिर दूसरा तरीका इसके अंदर पोजीशनल एवरेज, तीसरा पार्टीशन वैल्यू, इनके बारे में डिटेल भी है नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं।
पहला अरिथमेटिक मीन को देख लेते हैं। जो मैथमेटिकल एवरेज है उसमें पहला तरीका है अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य भी तीन प्रकार तरीके से है, सिंपल अरिथमेटिक मीन, सरल समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। और आप जानते ही हैं कि अरिथमेटिक मीन को x बार के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीन तरीकों से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं, जो आपके कोर्स में है, जिसे हमको पढ़ना भी है। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम गुणोत्तर माध्य पे कह रहे हैं। ये दो प्रकार से निकाला जा सकता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। और उसके बाद आता है हार्मोनिक मीन, जिसे हरात्मक माध्य कहते हैं। वो भी दो प्रकार से निकाल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मीन और दूसरा है वेटेड हार्मोनिक मीन। और उसके बाद आता है पोजिशनल एवरेज, जो दूसरा तरीका है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को नापने के लिए, एवरेज ऑफ पोजीशन। तो एवरेज ऑफ पोजीशन में दो आते हैं, मोड और मीडियन। जिसे मोड जिसे आप बहुलक कहते हैं, जिसे z के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियन जिसे माध्यिका कहते हैं, जिसे m के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोड और मीडियन दोनों पोजीशन बता रहे हैं, तो पोजिशनल एवरेज के रूप में इनको हम जानते हैं और इन्हें भी हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। और तीसरा आता है पार्टीशन वैल्यू, जिसकी हमने बात करी। तो पार्टीशन वैल्यू जो लोकेशन का मेजर करने वाला बताता है। तो इसमें क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स आते हैं। स्पेशली परसेंटाइल का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये जो तीन तरीके हैं, इसके द्वारा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर किया जा सकता है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और पार्टीशन वैल्यूज। और इसमें से हमारे कोर्स में जो मैथमेटिकल एवरेज में अरिथमेटिक मीन को पढ़ना है और पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड को हमें पढ़ना है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन ली गई है और आप भी इनसे अपनी जो है नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं और किन किन प्रकार के डेटा में किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है, उसके लिए क्या फार्मूला है। थैंक यू वेरी मच।